Hello students, you are welcome in my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. Today I have brought the thief story written by Ruskin Bond, and this story is meant for the students of class 10. Let's proceed further. This video lecture 1 of 2, and before I go to discuss the text, let me tell you something about रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड के बारे में कुछ बता देता हूँ. आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं. He was born on 1934 in Kasoli, India. Something more about the author. Ruskin Bond is an Indian author of British origin और he lives in Missouri. रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश ओरिजिन के इंडियन ऑथर हैं, भारतीय लेखक हैं, परंतु वो ब्रिटिश मूल के व्यक्ति हैं. He lives in Missouri. मसूरी में रहते हैं, भारत में. He got schooling, this is schooling. He got schooling from a very reputed school, Bishop Cotton School, Shimla. He wrote his first short story at the age of 16 in 1951. 1951 में उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जब इनकी उम्र 16 वर्ष की थी. He wrote for several magazines and newspapers such as The Pioneer, The Leader, The Tribune, The Telegraph, etc. और कई मैगजीन्स के लिए और कुछ न्यूज़पेपर्स के लिए भी लिखते रहे हैं, जिनमें से द पॉयनियर, द लीडर, द ट्रिब्यून और द टेलीग्राफ etc. आर सम मेन. He was awarded the Padma Shri in 1999, Padma Bhushan in 2014. उनको 1999 में पद्म श्री का अवार्ड मिला था और 2014 में पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजा गया था. लेट्स बिगिन द टेक्स्ट. यहाँ पे एक चोर है इस कहानी में. आई जो है नरेटर, ही इज़ ए थीफ. आई कौन है? चोर है और अपनी कहानी सुना रहा है और कहता है कि प्रत्येक महीने, हर महीने वो अपना नाम बदल लेता है और ताकि उसे उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स ना पकड़ सके, उसको पुलिस उसका पीछा ना कर सके. देयरफॉर ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ. तो कहता है कि आई वाज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल. अनिल नाम के व्यक्ति के पास ये अब रहना शुरू करता है. आई कौन है? थीफ. और अपना नाम ये हरी सिंह बताता है इस कहानी में. और यद्यपि इसकी उम्र 15 साल की थी, फिर भी वो कहता है कि ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, कि उसे काफ़ी तजुर्बा था और काफ़ी उसे सफलता मिल चुकी थी अपने कार्य में, चोरी करने के कार्य में. So in this slide you have come to know about the thief. The thief met Anil when he was only 15 years old. जब वो 15 वर्ष का था तब अनिल से मुलाकात हुई थी. And the thief called himself experienced and fairly successful in his job. What was his job? Thieving, चोरी करना, to steal money from the people. Or now you are watching a wrestling match. Here in the picture, wrestling match is going on. Anil was watching a wrestling match when I approached him. I means the thief, approached means went to him. Anil क्या कर रहा था? What was Anil doing at that time? He was watching a wrestling match. एक wrestling match देख रहा था अनिल. जब चोर उसके पास गया, उसके पास पहुंचा, अप्रोच किया उसने, अनिल से मिला और अनिल के बारे में बता रहा है चोर. ही वॉज अबाउट 25 साल का व्यक्ति था अनिल. अ टॉल लीन फेलो, लंबा और पतला. लीन मीन्स थिन, पतला व्यक्ति था. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग. देखने में ऐसा लगता था कि इसको कोई चिंता नहीं है और साधारण सा व्यक्ति दिखता था जिसका मूर्ख आसानी से बनाया जा सकता. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज. चोर समझ जाता है कि ये उसके उद्देश्य के लिए सीधा साधा, ईजी गोइंग पर्सन, साधारण सा व्यक्ति बिल्कुल उचित रहेगा, ठीक रहेगा. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट. चोर कहता है कि कुछ दिनों से उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था. मीन्स ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन कमिटिंग थेफ्ट्स. चोरियां करने में वो सफल नहीं हो रहा था. एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. और अब उसने देखा अनिल को
तो उसने सबसे पहले क्या करना चाहा कि इस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस जीता जाए, उसका विश्वास जीत लिया जाए, और उसके पास गया और कुछ कहने लगा। कहता है, यू लुक अ बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, अ लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। नरेटर यहाँ पे इस लेसन में चोर है। कहता है कि थोड़ी बहुत फ्लैटरी क्या होती है? चापलूसी। अगर व्यक्ति की थोड़ी बहुत चापलूसी कर दी जाए तो व्यक्ति दोस्त बन जाता है, ये उसकी धारणा थी। और अनिल के पास जाके उसने थोड़ी सी उसकी फ्लैटरी की। अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था, ये ज़रूरी नहीं है कि जो देखने वाले होते हैं वो रेसलर हों। हाँ, इतनी बात क्लियर हो जाती है कि उस व्यक्ति को जो रेसलिंग देख रहा है उसे रेसलिंग अच्छी लगती होगी। तो अनिल को जाके कहता है कि आप रेसलर लगते हो, थोड़े से रेसलर लगते हो, लगता है आप भी रेसलिंग करते होंगे। सो डू यू? अनिल ने भी उसी टोन में उसे जवाब दिया, आप भी तो रेसलर लगते हो। He replied, which put me off for a moment। कुछ पल के लिए इस बात ने, सो डू यू, जब उसने कहा कि तुम भी रेसलर लगते हो, इस बात ने उसको थोड़ा सा उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस समय, जिस समय की बात है, 15 वर्ष का था ये चोर, थोड़ा पतला दुबला था। और फिर उसने मोडेस्टली पोलाइटली कहा, शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहा, कहते हैं, वेल ठीक है, आई डू रेसलिंग ए बिट, हाँ थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। अब अनिल चोर से नाम पूछता है, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? चोर कहता है, हरि सिंह। आई लाइड, आई कौन है? चोर कहता है कि उसने अपना नाम हरि सिंह बताया और उसने इस बार भी झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, कहता है कि हर महीने एक नया नाम मैं खोज लेता हूँ, अपना नाम बदल लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, इस तरह से वो पुलिस से आगे चलता है। मीन्स पुलिस उसका पीछा कर रही है तो वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता, पुलिस की पकड़ में नहीं आता। और उसके जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स हैं, फॉर्मर मीन्स प्रीवियस, जिन जिन घरों में वो काम करके आया है, उनके मालिक उसका पीछा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर बार अपना नाम बदल लेता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोविंग ईच अदर अबाउट। इतनी सी इंट्रोडक्शन के बाद, ये जो परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन हुई है, अनिल अब रेसलर्स की बातें शुरू कर देता है। चोर को रेसलर्स के बारे में कुछ बातें बताता है। वेल ऑयल्ड रेसलर्स, उन रेसलर्स के बारे में बताता है जिन्होंने अपने शरीर पे खूब तेल मला हुआ हो, तेल मल रखा है। हु वर ग्रंटिंग, और जो कि ग्रंट कर रहे थे। ग्रंट करना होता है दबी दबी सी आवाज़ निकालना, जैसे वो गुर्रा रहे हो गुस्से में। लिफ्टिंग एंड थ्रोविंग ईच अदर, और एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे थे, ऊपर उठा रहे थे और पटक पटक के मार रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से। और नरेटर कहता है, चोर कहता है कि रेसलर्स के बारे में मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चलने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, मैं उसका पीछा करने लगा। और अनिल ने फिर मुझे कहा, हेलो अगेन, फिर पीछे आ गए हो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने उसकी तरफ अपनी जो सबसे अपीलिंग स्माइल थी वो दी। अपीलिंग मैंने आकर्षक, मैंने अनिल को अपनी सबसे आकर्षक स्माइल के साथ देखा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और कह दिया अनिल को कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। अनिल कहता है, बट आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता तुम्हारे काम के लिए। ये बात सुनकर आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, एक पल के लिए मैंने अनिल की इस बात पे गौर की, सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, और सोचने लगा कि शायद मैंने अपने व्यक्ति को मिसजज कर दिया था, कि अपने व्यक्ति को मैं सही नहीं समझ पाया था, सही तरीके से नहीं समझ पाया था। आई आस्क्ड, मैंने फिर पूछा, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खिला सकते हो, भोजन खिला सकते हो। कैन यू कुक, अनिल ने कहा, क्या आप भोजन पका सकते हो। और चोर कहता है कि मैंने फिर झूठ बोला, आई कैन कुक, मैं भोजन पका सकता हूँ। और फिर अनिल ने कहा, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर आप भोजन पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, आई कैन फीड यू।
और इस तरह से अनिल उसे अपने घर की तरफ ले जाने लगा। He took me to his room over the जमुना स्वीट शॉप। कोई स्वीट शॉप थी, जैसे आप देख रहे हैं ये स्वीट्स हैं, तो उस शॉप के ऊपर अनिल का घर था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझे कहा उसने, अनिल ने, कि तुम बालकनी में सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. परंतु जो भोजन उस रात उसने पकाया चोर ने, इतना भयानक था कि अनिल को वह भोजन किसी स्ट्रे डॉग को देना पड़ा, किसी गली में घूमने वाले कुत्ते को खिलाना पड़ा, और मुझे हुक्म दिया कि मैं चला जाऊं। अनिल ने चोर को घर छोड़ के जाने को कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। चोर कहता है कि मैं अपने पुराने अंदाज में अपने चेहरे पे सबसे आकर्षक स्माइल लिए अनिल के आसपास ही घूमता रहा, और ये देख के अनिल हंसे बगैर नहीं रह सका। ही कुडंट help laughing. Later he patted me on the head and said, "Never mind, he would teach me to cook." और थोड़ी देर बाद उसने मेरे सिर को थपथपाया, पैट किया और कहा, कोई बात नहीं, वह उसे खाना बनाना सिखा देगा, टीच करेगा। He also taught me to write my name। और इस तरह से अनिल ने, जैसे ये अनिल है और ये वो लड़का है 15 साल का जो चोर है यहाँ पे, हरी सिंह, उसको उसका नाम लिखना सिखा दिया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और कहा कि वो कुछ ही दिनों में उसको पूरे सेंटेंस, पूर्ण वाक्य लिखना भी सिखा देगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं इस बात के लिए धन्यवादी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मुझे पता था कि यदि मैं एक शिक्षित व्यक्ति की भांति लिखना पढ़ना सीख पाया तो इसके पश्चात इसकी कोई सीमा नहीं थी कि मैं क्या उपलब्ध कर सकता हूँ, क्या अचीवमेंट प्राप्त कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना एक सुखद अनुभव था। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट फॉर हिम, उसके लिए बहुत ही अच्छी बात थी। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I made the tea in the morning। सुबह मैं अनिल के लिए चाय बनाता, फिर मैं दिन के लिए जो सप्लाईज थी, जो सामान वगैरह होता है खाना बनाने के लिए, उसको खरीदने के लिए बाज़ार जाता, और इस तरह से मैं ₹1 का प्रॉफिट डेली कमा रहा था। जो भी पैसे उसे मिलते, मान लो ₹100 मिले उसे, और वो ₹100 में से 99 रुपीज़ खर्च करता और उसके पास ₹1 रोज़ बचता। उन दिनों में रुपए की कीमत थी। तो इस तरह से चोर ₹1 हर रोज़ बचा रहा था अपने लिए। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। मुझे ऐसा लगता है कि अनिल को इस बात का पता था कि मैं ₹1 कम से कम थोड़ा बहुत पैसा बचा लेता हूँ, परंतु इस बात से अनिल को कोई नाराज़गी नहीं थी, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब अनिल के बारे में चोर बताता है कि उसका जो कमाई का साधन था दैट वाज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, वो नियमित नहीं था। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है नॉट रेगुलर, वो रेगुलर वर्क नहीं था उसका कि नियमित रूप से वो काम कर सके, रेगुलरली कमा सके, जैसे मंथ में उसे तनख्वाह आती है, तो वो काम नहीं था। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट मंथ। ये यहाँ पे टेक्स्ट में आप चेक कर लेना, ये वर्ड कुछ डिफरेंट लगता है मुझे। तो एक सप्ताह वो कमाता, उधार लेता, दूसरे सप्ताह उसे चुकता करता, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए था। ही केप्ट वॉरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। हमेशा अनिल को अपने आने वाले चेक की चिंता रहती कि कब चेक आएगा और कब वो उसे कैश कराए और खर्च करे। जैसे आप चेक देख रहे हैं, इसे चेक कहते हैं। ये यहाँ पे पैसा ये भरा जाता है, यहाँ पे आप यहाँ पे मनी लिख सकते हो, कितना किसको देना और कितना भरना है। तो इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा प्रतीत होता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था और
चोर के मुताबिक दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज वे ऑफ मेकिंग मनी। ये बहुत ही अजीब सा तरीका था पैसा कमाने का, रोजी रोटी कमाने का। उसे अच्छा नहीं लगा, ये चोर को भी तरीका अच्छा नहीं लग रहा था कि ये कभी कभी पैसा आता है, कभी पैसा आ गया, कभी नहीं आया। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। नरेटर कहता है कि एक शाम को अनिल रुपयों के एक छोटे से बंडल को लेके आया, सेइंग कहते हुए ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, कि आज उसने अपनी पुस्तक एक किसी पब्लिशर को बेच दी है। उससे जो पैसा मिला था उसको लेके आया। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और रात को ही उसने, चोर ने उसे जिस मैट्रेस पे वो सोता था उस गद्दे के नीचे रखते हुए भी देख लिया था। टक करना होता रखना, प्लेस करना। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। अब 1 महीना गुजर चुका था अनिल के लिए काम करते हुए। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन दिस शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। चोर कहता है कि उसने सिर्फ 1 रुपया जो हर रोज वो खरीदारी से बचाता था, उसके अलावा उसने अपने लाइन ऑफ वर्क में, लाइन ऑफ वर्क मीन्स चोरी करने के जॉब में कुछ नहीं किया था। इसके अतिरिक्त उसने अनिल का कुछ भी पैसा नहीं चुराया था, कुछ भी उसके घर में कोई भी चोरी नहीं की थी, सिवाय इसके कि हर रोज जो शॉपिंग करता था उसमें से 1 रुपया बचा लेना। It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed and that takes all the pleasure out of the work. अब ये जो पैसेज है कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लेना, इसके जो भी क्वेश्चन बनते होंगे। चोर कहता है कि एक ग्रीडी व्यक्ति को लूटना बहुत आसान है। ग्रीडी व्यक्ति का मतलब होता है लालची व्यक्ति। एक लालची की चोरी करना बहुत आसान है, उसको लूटना बहुत आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि ग्रीडी व्यक्ति के पास पैसा होता है, वो अफोर्ड कर सकता है लूटना। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसका पैसा लूट लिया गया है या उसके घर में कोई चोरी हुई है। और ये बात बहुत बुरी बात होती है चोरों के लिए, क्योंकि चोरों को जो खुशी मिलती है चोरी करने के पश्चात वो कम हो जाती है। जब चोर को पता चलता है कि वो व्यक्ति बहुत तड़प रहा है, बहुत परेशान हो रहा है कि उसके घर में चोरी होगी, चोरों को आनंद आता है। ये जो चोर है उसको आनंद आता है, कहता है कि जब किसी को पता ही ना चले कि चोरी हो गई है, इस बात से उसकी जो प्लेजर है सारी खत्म हो जाती है। बहुत अजीब सी बात है चोरों के लिए। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। इट्स टाइम, अब समय है कि कुछ वास्तविक काम किया जाए। आई टोल्ड माई सेल्फ, चोर ने अपने आप को कहा कि समय आ गया है जब उसे कोई चोरी करनी चाहिए अनिल के घर में। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, और खुद ये बात भी कहता है कि अब उसे प्रैक्टिस भी नहीं रही, क्योंकि 1 महीने से उसने कोई चोरी नहीं की। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर वह पैसा नहीं चुराता, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो अनिल अपना सारा पैसा अपने मित्रों पे, अपने दोस्तों पे खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और दूसरी बात यह है कि वो कौन सा उसको तनख्वाह देता है, कोई पैसा थोड़ी देता है। खाना बनाता है, उसकी सेवा करता है, तो इसके लिए कोई भी उसको सैलरी वगैरह नहीं देता। तो इसकी वजह से वो अनिल के पैसे चुराने को तर्क संगत कह देता है। लॉजिक उसको मिल जाता है कि किस वजह से उसे चोरी करनी चाहिए। अनिल वाज asleep, अनिल सोया हुआ था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. Moonlight क्या होती है? चांद की रोशनी जो होती है, चांदनी जिसे कहते हैं। ये जो चांद है, जैसे इसकी जो किरणें होती हैं, रोशनी होती है, उन्हें बीम कहते हैं, उन्हें रे कहते हैं। स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी में से निकलती हुई अनिल के बेड के ऊपर जा रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, और चोर कहता है कि अब वो बालकनी में सोया हुआ था तो उठ के बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन का जायजा लेने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए कि किस प्रकार से उसे अब चोरी करनी चाहिए। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। सोचने लगा, अगर मैं इस वक्त अनिल का पैसा चुरा लूं तो 10:30 वाली ट्रेन को मैं कैच कर सकता हूं। जो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन है 10:30 बजे रेलवे स्टेशन से जाती होगी, तो उसको कैच कर सकता हूं। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और अपने कंबल में से निकलते हुए बाहर वो क्रीप करके, क्रीप करना होता है रेंग के चलना। जैसे आप देख रहे हैं, ये चोर है,
रैंक के गद्दे तक जा रहा है, उसके बेड तक जा रहा है अनिल के। अनिल सोया हुआ है, तो ये तकिया है, यहाँ कहीं पे, यहाँ हाथ ये मैट्रेस में डाल रहा है, यहाँ कहीं पैसा छुपाया हुआ है उसने। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बिल्कुल शांत स्वभाव में सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड। उसके चेहरे पे कोई भी लाइनिंग नहीं थी, कोई भी शिकन नहीं थी, बिल्कुल शांत उसका चेहरा था, जैसा आप ये तस्वीर में देख रहे हैं। कोई चिंता नहीं थी उसे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। चोर कहता है कि इवन उसके चेहरे पे, आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, कि उसके चेहरे पे अधिक चिन्ह है। दाओ माइन वर मोस्टली स्कैर्स। यद्यपि उसके चेहरे पे स्कैर्स है। स्कैर्स क्या होते हैं? कोई चोट के निशान जो होते हैं उनको स्कैर्स कहते हैं। उसके चेहरे पे चोट के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। चोर कहता है कि मैंने अपना हाथ मैट्रेस के नीचे सरका दिया। स्लिड करना, ऐसे सरका देना। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और हाथ डाल के नोट्स को तलाशने लगा। व्हेन आई फाउंड देम, जब वो टच कर लिए उसने, नोट फाइंड आउट कर लिए। आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड। बिना कोई आहट के, बिना किसी आवाज को प्रोड्यूस किए उसने वो नोट सारे यहाँ गद्दे के नीचे से निकाल लिए। तभी क्या होता है? अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। अपनी नींद में अनिल ने एक लंबा सा सांस लिया। साई करना होता है लंबा सांस लेना, और चोर की तरफ उसने करवट ले ली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। और चोर कहता है कि वो यह बात देख के कि उसने उसकी तरफ मुंह कर लिया है करवट बदल के, तो चोर एकदम चकित रह जाता है, हैरान हो जाता है। स्टार्टल होना, एकदम चकित हो जाना, और तेजी से वो क्रॉलिंग करता हुआ अपने रूम में आ गया, बालकनी में आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से पहला वीडियो लेक्चर द थीफ स्टोरी का खत्म होता है। सेकंड वीडियो लेक्चर लेके मैं फिर आऊंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।